हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान शिराजी और आज की कहानी का नाम है मछेरा और लालची पहरेदार। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आप मेरी आने वाली कहानियां भी सुन सकें। बहुत जमाना गुजरा। तिब्बत में एक राजा राज किया करता था। उसे मछलियां खाने का बहुत शौक था। मछली के बगैर एक नवाला भी उसके हलक से नीचे ना उतरता था। एक मर्तबा सख्त खुशकसाली हो गई। नदियों के पानी सूखने लगे। आहिस्ता आहिस्ता मछलियां भी कम होती गईं। बगैर मछली के राजा के लिए खाना मुश्किल हो गया। राजा ने हर जगह ऐलान करा दिया और इश्तिहार भी लगवा दिए कि जो कोई भी मेरे लिए महल में मछलियां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये खबर कुछ ही दिनों में जंगल की आग की तरह सारे मुल्क में और मुल्क से बाहर तक फैल गई। एक दिन एक मछेरा कुछ गैर मुल्की मछलियां लेकर महल में आया। वो अपनी मछलियां राजा की खिदमत में पेश करना चाहता था, मगर महल के फाटक पर एक पहरेदार ने उसे रोक दिया। अरे गंवार मछेरे, अंदर कहाँ जा रहा है? मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तुम राजा से क्यों मिलना चाहते हो? मैं राजा के लिए कुछ गैर मुल्की मछलियां लाया हूँ। अरे ये तो मछलियां लाया है, अगर ये राजा के पास गया तो इसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। उस पहरेदार ने दिल ही दिल में सोचा और फिर वो मछेरे से बोला, ठीक है, ये मछलियां मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उन्हें अंदर राजा के पास भिजवा दूंगा, मगर मैं तो खुद इन्हें राजा की नजर करना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या ये मछलियां तुम मुझे फरोख्त नहीं कर सकते? मैं तुम्हें इनके ढेर सारे रुपए दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इन्हें राजा के पास खुद ही ले जाना चाहता हूँ। जब पहरेदार उसे बहलाने फुसलाने में नाकाम रहा तो वो बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अंदर सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगा, वो ये कि राजा तुम्हें जो इनाम दे उसमें से आधा इनाम तुम मुझे दोगे। इसका वादा करो वरना मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। अच्छी बात है, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। राजा से मुझे जो भी इनाम मिलेगा मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा जरूर दूंगा। अपना वादा ना भूलना, मुझे धोखा देने की भी कोशिश ना करना। पहरेदार ने शक भरे अंदाज में कहा, मैं अपना वादा हरगिज नहीं भूलूंगा, तुम इत्मीनान रखो। पहरेदार ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी, मगर वो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद फिर पलट आया और पहरेदार से बोला, पहरेदार भाई, तुम्हारा नाम मालूम नहीं। अगर तुम्हारा नाम ही मुझे मालूम ना होगा तो फिर मैं तुम्हें आधा इनाम किस तरह दिलवाऊंगा? लोग मुझे फलक खान कहते हैं। पहरेदार ने उसे अपना नाम बता दिया। राजा मछलियां पाकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि मछेरे को मुंह मांगा इनाम दे दें। हजूर, मैं 1000 कोड़ों का इनाम चाहता हूँ, मछेरे ने राजा से दरख्वास्त की। ये सुनकर राजा को हंसी आ गई। क्या कहा? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर तुम 1000 कोड़ों का इनाम क्यों लेना चाहते हो? राजा ने उसे बार बार समझाया, मगर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। उसके बार बार कहने पर मजबूरन राजा राजी हो गया। उसने अपने खादमों को हुक्म दिया कि मछेरे को 1000 कोड़े लगवा दें, मगर कोड़े जोर से न मारे। खादमों ने मछेरे को जमीन पर उल्टा लिटा दिया और उसकी पुश्त पर धीरे धीरे कोड़े मारने लगे। जब 500 कोड़े लग चुके तो मछेरा खड़ा हो गया। जरा ठहरो, मैं अपने हिस्से के कोड़े खा चुका हूँ। ये सुनकर राजा और राजा के खादमों को बड़ी हैरत हुई। वो अब तक इसे दीवाना और सरफिरा ही समझ रहे थे। बाकी कोड़ों का इनाम किसे देना है? उन्होंने इससे पूछा। मछेरे ने राजा को शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी और बोला, बाकी कोड़े पहरेदार फलक खान को लगाए जाएं। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने फलक खान को फौरन पेश होने का हुक्म दिया। फलक खान आधे इनाम के बारे में मुस्तकिल सोच रहा था। वो तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। जब राजा ने उसे बुलवाया तो वो बहुत खुश हुआ, मगर राजा को गुस्सा में देखकर वो बुरी तरह डर गया।
राजा ने हुक्म दिया कि इसको जोर जोर से कोड़े लगाए जाएं। जब उसे 500 कोड़े लग चुके तो मछेरे ने कहा, तुम्हारी शर्त और वादे के मुताबिक अपना आधा इनाम मैं तुम्हें दे चुका हूँ। फलक खान तकलीफ से कराह रहा था, फिर भी उसे आधा इनाम देने वाले मछेरे का शुक्रिया अदा करना पड़ा। वो दिल ही दिल में सोच रहा था, उफ खुदाया, ये इनाम मुझे किस कदर महंगा पड़ा। सच ही कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।